हेलो फ्रेंड्स, इजी सेविंग विद किरण के चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। फ्रेंड्स, इस पीस की चौड़ाई होगी 16.5 इंच दोनों साइड में। इसमें आधा इंच देखिए कम है, 16 इंच है, तो इसको हम कट करके बराबर करेंगे अभी। और इसकी लेंथ, इस एक पीस की लेंथ होगी ये 35 इंचेस की इसकी लेंथ है। इसी से हम काफ़ी अच्छा बड़ा बैग बनाएंगे जो काफ़ी यूज़फुल होगा और बहुत ही काम की चीज़ें होंगी। ये हमने क्विल्ट कर लिया है फैब्रिक में। ये मेन फैब्रिक, अस्तर, प्लास्टिक बोरी, फिर ये अस्तर। क्योंकि ये बहुत पतला था, बहुत मजबूती नहीं था, तो हमने ये डबल ये अंदर अस्तर लगा के तब प्लास्टिक की बोरी को इसमें क्विल्ट किया है। अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम चारों तरफ से जो भी है उसको कटिंग करके बराबर कर लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कितना चौड़ा हुआ। तो 16.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी बैग की और लंबाई होगी 16 इंच की। तो इस तरह से लंबाई चौड़ाई होगा। इसको हमने फोल्ड करके फिर कट करके आधा कर लेंगे, 2 पीस हो जाएगा बैग का। और उसके बाद भी सेंटर से मार्किंग करेंगे। दोनों पीस में हम इस तरह से मार्किंग का निशान लगाएंगे और इस सेंटर से हम 3.5 इंच का मार्किंग करेंगे दोनों साइड में, जहाँ पे हम बेल्ट को अटैच करेंगे। ये यहाँ से फिर सीधी लाइन 12 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। काफ़ी बड़ा बैग है तो उसकी मजबूती के लिए बेल्ट में भी काफ़ी मजबूती होनी चाहिए। सामान अच्छा रखा जाएगा तो भारीपन होने से बेल्ट भी मजबूत होना चाहिए। तो इस तरह से ये लंबा हम स्टिच करेंगे। और कहाँ तक स्टिच करेंगे, ये 2 इंच की एक मार्किंग करेंगे दोनों साइड में और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसी लाइन तक हमें बेल्ट को अटैच करना है। अब हम नीचे के साइड में, बैग के नीचे के साइड में 3 का एक बॉक्स बनाएंगे दोनों साइड में। 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक बॉक्स बनाएंगे। इसी तरह दोनों साइड में बॉक्स बनाएंगे और फिर इसके बाद दोनों पीस को एक साथ रख के इस बॉक्स की कटिंग कर लेंगे, जो कि बैग का बॉटम होगा। और इसकी अच्छी काफ़ी तली बनेगी, 6 इंच की तली हो जाएगी 3x3 का, मतलब जोड़ के दोनों पीस का। तो काफ़ी अच्छा इसका चौड़ाई तली का होगा। अब हमने एक साइड में कटिंग कर लिया है, दूसरी साइड को हम ठीक उसी तरह उसी प्रोसेस से कटिंग कर लेंगे। तो ये तली का भाग हो जाएगा। अब हम बेल्ट को रेडी कर लिए हैं, 2 बेल्ट इसमें अटैच करने के लिए, जिसका चौड़ाई होगा 1.25 इंच का और 1.3 इंच का इसका चौड़ाई होगा। और लेंथ बेल्ट की होगी, काफ़ी अच्छा बड़ा बेल्ट बना हुआ है 45 इंचेस की। ये 2 बेल्ट हमने रेडी कर लिया है। अब वहीं उसी लाइन पे हम बेल्ट को अटैच करेंगे, जो बहुत मजबूती के साथ कई सिलाई देते हुए दोनों पीस में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो चलिए हम बेल्ट को ज्वाइन करते हैं। बेल्ट को ज्वाइन करने के बाद फिर हम पॉकेट की भी तैयारी करेंगे। पॉकेट के लिए हम जिप को लगाएंगे। और काफ़ी बड़ा बैग बना है तो जिप के लिए हम ये उल्टी साइड में जिप को हम अटैच करेंगे और फिर पलट के टॉप स्टिच दे देंगे। इस तरह से ये पॉकेट तैयार हो जाएगा
काफ़ी बड़ा पॉकेट बनेगा। इस पॉकेट में आप स्टिकर भी लगा सकते हैं, जैसे चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास कुछ नहीं था तो हमने इसी दूसरे कपड़े का एक फ्लावर बना के उसे जॉइन कर दिया है। अब हम सेंटर से मार्क करेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसे सेंटर से 2.5 इंच डाउन करके इसे हम पिन से अटैच कर लेंगे पॉकेट को और फिर इसके बाद स्टिच करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पॉकेट तैयार हो जाता है। चारों तरफ स्टिच कर लेंगे। दूसरे पीस में देखिए हम इसको कट कर ले रहे हैं 2.5 इंच पे और ठीक उसी प्रोसेस से उल्टी साइड रखते हुए जिप को इसमें मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करके पिन से सेटअप कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे और फिर इसे जो स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद टॉप स्टिच दे देंगे और दूसरे जो 2.5 इंच का कट किए हैं पीस, इसी में इसको ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो ये पॉकेट उनके तैयार हो जाएगा। अब हम 2.5 इंच का जो इसका पट्टी कटिंग किए थे उसे भी इसी तरह स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद उसे टॉप स्टिच दे देंगे। तो ये एक पॉकेट, दूसरा पॉकेट भी तैयार हो जाएगा। और चारों तरफ से इसको बैग वाले पीस में हम अटैच कर देंगे। अटैच करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो काफ़ी बड़ा पॉकेट तैयार हो जाएगा। बड़े फिनिशिंग के साथ तैयार होगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और कमेंट में बताइए कि आपको ये बैग कैसा लगा। ये देखिए काफ़ी बड़ा पॉकेट बनके तैयार हुआ है। अब हम ओपन साइड में बैग का जो ओपन साइड है वहाँ पे भी ये जिप को अटैच करेंगे और फिर दोनों पीसों में जिप को स्टिच करते हुए फिर उसमें रनर हम इंसर्ट करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे नए व्यूवर्स हैं उन्हें बहुत ख़ास रिक्वेस्ट है, प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि वे सब्सक्राइब अवश्य करें। इसे देख के यूँ ही नहीं छोड़ें, सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाएं और घंटी का बटन दबाएंगे तो ऑल ऑप्शन आएगा। उस बटन को जब प्रेस करेंगे, दबाएंगे तो सारे वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। इस तरह से देखिए हमने इंसर्ट कर लिया। फिर उल्टी साइड करते हुए दोनों साइड को हम इस तरह से ज्वाइन करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसे स्टिच करने के बाद एक 1.25 इंच की पट्टी कट करेंगे और जितनी रेसेस वगैरह हैं उनको इस तरह से इस पट्टी से कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कोई भी आपको रफ एजेस नहीं दिखेगा, कोई रेसेस वगैरह नहीं दिखेंगे और ये बड़ा फिनिशिंग के साथ, बड़ी सफाई के साथ ये बैग तैयार होगा। और जो तली का ये जो पार्ट है इसको किनारों से मिलाते हुए तिरछा इसे भी स्टिच कर लेंगे और इसमें भी उसी 1.25 इंच की पट्टी लगाकर इसे रेसेस को कवर कर लेंगे। तो इस तरह से बैग काफ़ी सुंदर ढंग से तैयार हो जाएगा। दोनों साइड के बॉटम को तिरछे वाले पीस को तिरछे वाले सिलाई को स्टिच कर लेंगे और फिर इसमें हम ज्वाइन कर लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए काफ़ी सुंदर ढंग से, काफ़ी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। ये हमने फ्लावर भी लगा लिया है लटकन के साथ। तो आप भी इस तरह से तैयार कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये ख़ास है कि हमारी पुरानी साड़ी का एक अच्छा सा उपयोग हो जाता है। वर्किंग महिलाओं के लिए भी ये काफ़ी, जो जॉब वाली महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है और साड़ी का भी एक अच्छा उपयोग हो जाता है पुरानी साड़ी का।
ये 6 इंच इसका बॉटम है और बॉटम काफ़ी अच्छा तली बना हुआ है। इसकी लंबाई 12 इंचेस की है बैग की, और चौड़ाई आप देखेंगे 15.5 इंच की है। तो काफ़ी अच्छा बैग तैयार हुआ है। कमेंट में आप बताइएगा आपको कैसा लगा। आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू। बाय बाय बाय।